हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आगामी 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा दरोगा की जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है और उसकी प्रारंभिक परीक्षा जो होने जा रही है अगली, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ग्लोबल रैंकिंग 2020 यानी कि वैश्विक सूचकांक 2020 में भारत का स्थान और उस रैंकिंग में प्रथम स्थान किस संस्था का है ये लेकर उपस्थित है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 142 नंबर पर है और इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान नॉर्वे को मिला है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि पिछले 4 वर्षों में लगातार भारत के रैंकिंग में गिरावट आई है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक, उसमें भारत का रैंक 144 है और प्रथम स्थान फिनलैंड को मिला है। इन सारे रैंकिंग के बारे में विस्तार से भी मैं आपको इस पीडीएफ में आगे बताऊंगा कि ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है, पिछला बार इस भारत का स्थान क्या था। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 15 है और अमेरिका का स्थान पहला है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान तीसरा और चाइना का स्थान प्रथम है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 34 है और यूनाइटेड किंगडम का स्थान प्रथम है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 168 है और डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 5वां और जापान का स्थान पहला है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 भारत का स्थान 9 और स्वीडन का स्थान प्रथम है। फीफा की जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें भारत का स्थान 108वां और बेल्जियम प्रथम स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020, इसमें भारत का रैंक 117 यानी 117 है और स्वीडन पहले स्थान पर है। विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान तीसरा है और प्रथम स्थान मिला है अमेरिका को। व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत का रैंक 63 है और न्यूजीलैंड का रैंक प्रथम है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 72वां और स्विट्जरलैंड को प्रथम मिला है। एक चीज़ याद रखिएगा कि दो अलग अलग रैंकिंग है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक और विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग 43 है और प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंकिंग 72 है। उसमें टॉप पे स्विट्जरलैंड है और प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में टॉप पे सिंगापुर है। इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 40 है और अमेरिका प्रथम स्थान पर है। स्थिरता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 77 है और बुरुंडी पहले स्थान पर है। सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 76 है जबकि डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। शिशु विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 131वां है और नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 112वां और आइसलैंड का स्थान प्रथम है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 84 है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो भी हाल ही में जारी किया गया है में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 48 है। ये पहली बार हुआ है कि भारत अंडर 50 में ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक में शामिल हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी रैंक यानी कौन सी रिपोर्ट या इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है और उसके बारे में विस्तार से। ये आईएएस पार्लियामेंट की पीडीएफ है। इसमें अच्छी बात क्या है कि जो एक बड़ी संस्था है उसके द्वारा जितने भी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं उसको एक स्थान पर इन्होंने कलेक्ट किया है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी कौन कौन सी रिपोर्ट होती है जो आपको ध्यान में रखना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि व्यापार सुगमता सूचकांक, विश्व विकास रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक
प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, लॉजिस्टिक इंडेक्स, इतने जो है महत्वपूर्ण हैं, और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इसके बाद WEF भी बहुत से महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करता है, जैसे ट्रैवल एंड टूर रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स, यानी ये वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जिसको कि WEF जारी करता है। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये दोनों IMF के द्वारा जारी होता है। चूँकि अर्थव्यवस्था में काफ़ी हलचल चल रही है, इसलिए इस दोनों रिपोर्ट को आप जरूर याद रखेंगे, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसके अलावा यूनेस्को के द्वारा 2 रिपोर्ट जारी की जाती है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स और ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। इसके अलावा रेड लिस्ट आपको पता है कि IUCN के द्वारा जारी की जाती है, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की NGO इसके द्वारा जारी की जाती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स IFRI के द्वारा जारी की जाती है, और इसके साथ एक और संस्था जुड़ी हुई है। इसके अलावा एन इकोनॉमी फॉर द 99% ऑक्सफैम के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके बाद ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट, ये ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है, वक्फ फ्रीडम फाउंडेशन, उसके द्वारा जारी किया जाता है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन वाच संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट एलेंसेंट के द्वारा एक हेल्थ मैगजीन है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसको UPSC में एक बार पूछ चुका है कि किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट संस्था के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट हैं जो अभी 2020 में जारी नहीं किए गए हैं, तो अभी आपको 2019 वाली रैंकिंग की याद रखनी है। तो जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग 130 थी, और इसमें जो प्रथम स्थान मिला था वो नॉर्वे को मिला था। इसके बाद जो हंगर इंडेक्स है वो 4 पैमाने पर तैयार किया जाता है, अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टालिटी। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक 2019 में 102 थी, इससे पहले 2018 में 103 थी, लेकिन सुधार 1 अंक का हुआ है, लेकिन स्थिति अभी भी दयनीय है, और भारत भुखमरी से प्रभावित सबसे अधिक प्रभावित राज्यों की श्रेणी में आता है अभी भी। तो आज हमने ग्लोबल इंडेक्सेस के बारे में आपको 2020 का जो अपडेट था वो कर दिया है। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जितने भी रैंक है उसको आप जरूर याद कर लें, क्योंकि जितनी भी वनडे परीक्षाएं हो रही हैं उसमें एक प्रश्न इंडेक्सेस से जरूर पूछे जाते हैं, रैंकिंग से पूछे ही पूछे जाते हैं। धन्यवाद।